यूपीएससी और कई एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्निबाण SORTED। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य जुलाई तक। आपका अगला प्रश्न है, IMD के अनुसार जून सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 87 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में इसको 35 इंच। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। आपका अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 मई को। आपका अगला प्रश्न है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। आपका अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में। आपका अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, USA में। आपका अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हवा से सतह। आपका अगला प्रश्न है, किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपका अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का राजकोषीय घाटा ब्लैंक रहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16.54 लाख करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और ब्लैंक ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए हाथ मिलाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT हैदराबाद के साथ हाथ मिलाया। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि के अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्लैंक की दर से बढ़ी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8.2% से। आपका अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में मनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निमहांस बेंगलुरु ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची। अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का नाम है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने UK से भारत में अपने घरेलू भंडारों में ब्लैंक सोना स्थानांतरित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 टन सोना स्थानांतरित किया। आपका अगला प्रश्न है, 2023 से 24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह 3.49% घटकर ब्लैंक
हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 44.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसने 30 मई को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बृहत सोमा ने जीता। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 29 मई को। और एक बात मैं आपसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर्स ठीक ठाक लग रहे हैं तो और क्वेश्चंस को ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपने कितने सही किए। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलरों ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत देश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर फिक्की द्वारा में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी DRDO के द्वारा किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय लेखाकार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओमान देश ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा को। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात, हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।